दोस्तों, आज अहमदाबाद गुजरात में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया, जो कि एक प्लेन टेक ऑफ करते टाइम क्रैश हो गया। मतलब मैं विजुअल्स देख रहा था कि प्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ता है और लगभग 600 फीट ऊपर जाने के बाद डाउन होने लगता है, जिससे कि वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और बहुत ही भयंकर ब्लास्ट उस प्लेन में होता है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्लेन हादसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। पूरा झकझोर करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया ऐसा प्लेन हादसा। कितने ही लोगों की मृत्यु होगी उसमें, लगभग 240-42 लोग अराउंड सवार थे। उनमें से कई लोगों की मृत्यु होगी। सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिला होगा दोस्तों, सोचने समझने का भी। आप खुद देखो कि अगर एक प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा जो अपनी एक लेता है, वो लेंथ लेता है कि 20-25 हजार 30 हजार फुट ऊपर है, तब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जब तक नीचे नीचे थोड़ा नीचे आता है तो समझ में आ जाता है कि किस कारण से आ रहा है। इंजन फेलियर की वजह से आ रहा है या कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिस वजह से वो आ रहा है। मतलब वो उड़ा और देन नीचे। और उसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी भी शामिल थे, जिनका निधन हो गया। उनके साथ साथ कई लोगों का निधन हो गया उस प्लेन हादसे के कारण। निशब्द, इतना दुख अंदर, इतना दुख है दोस्तों, निशब्द। मतलब जिन भी लोगों ने उस फ्लाइट से अपना सफर स्टार्ट करा होगा, क्या उन्हें पता था कि 1-2 मिनट के अंदर टेक ऑफ होते ही ऐसा कुछ होगा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि उनको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा कि हुआ क्या। दर्दनाक हादसा। जिन भी लोगों के साथ ये दुखद हादसा हुआ है, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं इस दुख की घड़ी में। भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे। लेकिन दोस्तों, मैं दिन से टीवी पे देख रहा हूँ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ कि हुआ क्या होगा। समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या होगा। आप खुद सोचो कि समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या होगा। और बताया जा रहा है कि पायलट ने भी अंदेशा दिया है कि कुछ फॉल्ट है, लेकिन उसको भी सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा उड़ा 600 लगभग फुट, 600 फुट अप देन डाउन। सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला होगा। अगर थोड़ी लेंथ पे होता, थोड़ा ऊपर होता, तो शायद पायलट को भी समझ में आता कि ये फॉल्ट है, और शायद उस पर कहीं ना कहीं हद तक उस पर कंट्रोल भी किया जाता है, और उसको उसकी प्रॉब्लम समझ के क्या पता ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत सोल्व हो जाए और ये कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर ले सेफली। लेकिन सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। टेक ऑफ किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर ध्यान नीचे। और जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे कि ये लंदन जा रहा था अहमदाबाद से, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है और मतलब टाइम भी लगता है, तो उसमें फ्यूल भी उसी हिसाब से भरा हुआ होता है। ये जैसे कोई फ्लाइट लैंड हो रही है, लैंडिंग के टाइम फ्यूल कम होता है, क्योंकि वो जहां से टेक ऑफ होके आई है बीच के रास्ते में डिस्टेंस में, उसका फ्यूल वो कंज्यूम होता रहा, और लैंडिंग के टाइम उसका एक सफिशिएंट फ्यूल बचता है। लेकिन जब उसने टेक ऑफ किया तो फ्यूल भी उसमें अच्छी खासी मात्रा में होगा।
जिससे कि उसको जितने भी किलोमीटर का रास्ता तय करना है उसमें कहीं फ्यूल की कमी ना महसूस हो। तो आप देखो कि कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज है, इस दुख में एक बंदा, मैं देख रहा था टीवी पे, एक बंदे जो हैं वो सुरक्षित है। अभी एक्चुअल तो फिगर नहीं आया कि कितने लोगों की इसमें जान गई है और कितने लोग घायल हैं या कितने लोग बचे हैं, लेकिन एक बंदा भी जो कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था कि वो थोड़ा लंगड़ा के चल के जा रहे हैं और चोटिल हैं, घायल हैं, लेकिन उनकी जान बची है। रमेश नाम के शख्स हैं वो। दोस्तों झकझोर करने वाली घटना थी। मतलब, और जहाँ पे ये हादसा हुआ है रईसी इलाका का, ये नहीं कि कोई जंगल था या कोई समुद्री वो था कि हाँ, एयरपोर्ट से थोड़ा ही डिस्टेंस और आबादी वाला, जहाँ पे इसने ये हुआ, एक बिल्डिंग से टकराया है जाके। वहाँ पे भी कुछ लोग, बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स वगैरह थे जो अपना लंच टाइम के आसपास खाना खा रहे थे, जिनको नुकसान पहुंचा उस इस हादसे से। आसपास के भी लोग बहुत घायल हुए हैं। भगवान करे इनके सबके परिवारों को हिम्मत दे। मैं तो यही दुआ करना चाहूंगा कि सभी लोग जो भी इस हादसे में बचे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, जल्द से जल्द। धन्यवाद।